हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है और इसकी एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे। मैंने इलास्टिसिटी पे भी वीडियो बनाई हुई है, आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको लिंक दे रहा हूं, तो वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए प्लास्टिसिटी है क्या, पहले डेफिनेशन पढ़ लें। इन फिजिक्स प्लास्टिसिटी ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक डीफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिक डीफॉर्मेशन है, डीफॉर्म होना है प्लास्टिक। जैसे हम देखो मैं आगे चलता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। इज द एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, अ नॉन रिवर्सिबल चेंज ऑफ शेप इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फोर्स। ये कह रहा है, देखो अगर आपने इलास्टिक मटेरियल के बारे में पढ़ा हुआ है तो ज्यादा आसान रहेगा इसके बारे में, इसलिए मैं आपको कह रहा था इलास्टिक वाली वीडियो आप देख सकते हैं, इलास्टिसिटी वाली। तो देखो किसी मटेरियल को आप खींचते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो वो फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, वो मान लो लेंथ बढ़ गई उसकी, यहां पे पहुंच गया, लेकिन जब आप फोर्स छोड़ते हो तो वो वापस नहीं जाता, वो अपनी इस शेप को ही रिटेन करेगा, इस शेप को। ठीक है, शेप बदल गई उसकी। ऐसी प्रॉपर्टी जो डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी हो, वो वाली प्रॉपर्टी हमें प्लास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो परमानेंट होगी और नॉन रिवर्सिबल होगी। ठीक है, उसका शेप, ठीक है, उसकी जो शेप है नॉन रिवर्सिबल होगी, वापस नहीं जाएगी। एक बार जो शेप दे दी तो दे दी, फिर वो वापस नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो प्लास्टिसिटी कहलाएगी। ठीक है, देखो अब इसमें एक चीज समझनी पड़ती है हमें। अगर इलास्टिसिटी पता है तो इसमें एक वर्ड आता है इलास्टिक लिमिट। अगर ये वर्ड समझ आता है तो बहुत ही अच्छा है। इलास्टिक लिमिट समझ आएगा तभी आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों समझ आएंगे। अब देखो किसी चीज को आप खींचते हो, ठीक है, आप किसी चीज को खींचते हो तो वो वापस चला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे करते करते इलास्टिसिटी क्या है कि आप खींचते हो वापस चला गया, खींचते हो वापस चला गया। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो वापस नहीं आता, उसकी लिमिट आ जाती है। उसके बाद अगर आप उसको खींचोगे तो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसकी डेफिनेशन थोड़ी पढ़ लें पहले। तो इसमें डेफिनेशन है, अ लोड दैट एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट deforms the material into plastic region, which means the material is permanently deformed when the load is removed. The plastic limit occurs when the material reaches the maximum plastic deformation, the breaking point. तो इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, बड़ी ही इजी वे से आपको समझ आ जाएगा। आपका कोई फ्रेंड है और वो टक 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 करके पेन को बार बार तंग कर रहा है, स्प्रिंग दबा दबा के उसको, और आवाज़ कर रहा है। तो आप करते क्या हैं? आप करते ये हैं कि उसका पेन को खोल देते हैं। आप उसके पेन को खोल देंगे और रिफिल निकालेंगे, और इसका ये देखिए मैंने स्प्रिंग निकाल लिया। अब कई बार ऐसा क्लास में होता था, देखिए अभी जो स्प्रिंग है, इसको अभी इलास्टिक लिमिट समझाने वाला मैं आपको। ये स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं और ये वापस अपनी शेप को रीगेन कर रहा है। देखिए फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपने स्प्रिंग को खींचा बार बार और ये देखिए वापस अपनी शेप को रीगेन कर रहा है, लेकिन एक लिमिट आ गई। देखिए अभी देखिए ये लिमिट आ रही है। मैं इससे ज़्यादा अगर खींचता हूँ, देखिए, और ये वहीं का वहीं रहेगा, वापस नहीं आया। अब ये एक प्लास्टिसिटी इस प्रॉपर्टी आ चुकी है, वो अपनी शेप को दोबारा रीगेन नहीं कर सकता। वो जो फोर्स था जो मैंने लगाया था, ये चीज़ आप देख सकते हैं, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है उसमें हमारे पास ये इलास्टिक लिमिट समझाया। तो इस तरीके से आप इलास्टिक लिमिट को समझ सकते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि इलास्टिक लिमिट क्या है। आगे से कोई दोस्त ऐसे क्लास में पंगे लेता है तो स्प्रिंग निकालिए, खींचिए, देखिए खींचते रहिए और उसका इलास्टिक लिमिट ला दीजिए, और दोबारा वो टक टक करनी उसकी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको इलास्टिक लिमिट का मतलब पता है और ये हम करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। देखिए इलास्टिक लिमिट हमें पता है कि ये होती है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे इलास्टिक लिमिट आती है। तो जब तक आप स्ट्रेस बढ़ाते रहोगे तो स्ट्रेन बढ़ती रहेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलास्टिक लिमिट के बाद ये जो रीजन है ये प्लास्टिसिटी वाला सारा होता है।
ये सारा रीजन जो है वो प्लास्टिसिटी के आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट तक हमें इलास्टिसिटी होती है और इसके बाद ये प्लास्टिसिटी में आता सारा कि इस पॉइंट तक आप इसका डायग्राम का यही फायदा है कि यहाँ पे आप स्ट्रेस देख सकते हो कि कितनी है। अगर मान लो किसी की 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, मान लो ये इसकी वैल्यू है, तो हमें पता लग गया कि इलास्टिक लिमिट इतनी है मेरे भाई, 1 mm स्क्वायर पे 100 न्यूटन है, तो इससे ज्यादा मत डालना, लोड मत डालना इससे ज्यादा, नहीं तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और ये प्लास्टिसिटी में एंटर कर जाएगा और ये प्लास्टिक बन जाएगा एक तरह से। और एक बात बता दूं, कई बार हमें यही दिमाग में आता है कि प्लास्टिक मटेरियल मतलब प्लास्टिक की चीजें, तो ऐसा मत सोचें। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो एक बार शेप चेंज कर ले और वापस ना आए, उसको हम प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, वो मटेरियल जो है प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है उसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का डिफरेंस पता लग गया होगा। ठीक है, मेरी और ज्यादा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च बॉक्स में यूट्यूब के लिख दीजिए करिए टॉपिक और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू, इसी तरह सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।